हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इन एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो भाई अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें कम्युनिकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है वो आज के टॉपिक में हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि भाई एडवर्टाइजिंग रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल ऑब्जेक्टिव ये भी है जो आज हम टॉपिक में कवर अप करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इन एडवर्टाइजिंग, या फिर इसे हम ये भी कह सकते हैं रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन एडवर्टाइजिंग। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो फर्स्ट वन यहाँ पे स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं किसकी, कि भाई पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन फर्स्ट वन है टू इन्फॉर्म। इन्फॉर्म टू होम, किसको इन्फॉर्म करना चाहते हैं हम? अवर टारगेट ऑडियंस, जो भी हमारी टारगेट ऑडियंस है उसको इन्फॉर्म हम करना चाहते हैं। वट एवर इंफॉर्मेशन विच आर रिलेटेड टू योर बिजनेस प्रैक्टिसेस, विच आर रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, योर कंपनी, योर ब्रांड, that information you must be provide to your customers. So due to this reason you have to make a strong communication. So यहाँ पे फर्स्ट वन यही है, टू इन्फॉर्म। आप क्या कर रहे हो? आप इन्फॉर्म कर रहे हो अपने कस्टमर को। जो भी इंफॉर्मेशन आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, आपकी सर्विसेज से रिलेटेड है, वो इन्फॉर्मेशन आप अपने कस्टमर को इन्फॉर्म कर रहे हो। ठीक है, ताकि उसकी नॉलेज में वो इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व हो। तो वो चीज़ यहाँ पे पहला पर्पस हमारा यही है, रोल ऑफ कम्युनिकेशन, कि भाई हम इन्फॉर्म करते हैं। जैसे कि हम एडवर्टाइजिंग की बात करें तो एडवर्टाइजिंग में हम बहुत सारी एडवर्टाइजिंग दिखते हैं टेलीविज़न पे। तो उसमें भी हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट को देख रहे हैं, उनकी एडवर्टाइजिंग देख रहे हैं और वहाँ से इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं। जो भी इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग में दी जा रही है उसको प्रॉपरली हम व्यू कर रहे हैं, उसको लिसन कर रहे हैं और उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हमारा फर्स्ट रोल है या फिर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, जो कि टू इन्फॉर्म। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सेकंड वन है टू रीएश्योर। ओके, आप अपने कस्टमर को रीएश्योरिटी दे रहे हो विद द हेल्प ऑफ योर कम्युनिकेशन। जो भी आपने डिज़ाइनिंग करी है, जिस तरीके से भी आप एडवर्टाइजिंग को डिलीवर कर रहे हो, वो सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, रीएश्योर कर रही हैं बहुत सारे चीज़ों को, जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है या फिर आपके एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है टू टीच। आप क्या करना चाहते हो, ये भी पर्पस हो सकता है, यू वांट टू टीच योर कस्टमर्स। ठीक है, आप उन्हें बता रहे हो कि भाई आज के टाइम में क्या सिनेरियो चल रहा है, किस तरीके की प्रैक्टिसेस चल रही हैं और उस हिसाब से किस टाइप का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, हम किस टाइप के क्वालिटी और स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं और उसके हिसाब से कस्टमर को बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो वो भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है किसका, कम्युनिकेशन का, किसमें, एडवर्टाइजिंग में। नेक्स्ट वन है टू डिलीवर न्यूज़, यानी कि अगर हम स्टार्टिंग में बात करें कम्युनिकेशन या रोल की, तो जो भी चीज़ें आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, वट एवर द इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दैट इंफॉर्मेशन यू मस्ट बी प्रोवाइड टू योर टारगेट ऑडियंस। ठीक है, चाहे वो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, चाहे प्राइस से रिलेटेड है, चाहे क्वालिटी से रिलेटेड है, चाहे उसकी पैकेजिंग से रिलेटेड है, कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो सभी इंफॉर्मेशन आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे फोर्थ वन लिखा हुआ है टू डिलीवर न्यूज़। ठीक है, तो आप क्या है, जो भी न्यूज़ है वो उसको क्या कर रहे हो, अपने कस्टमर के साथ शेयर कर रहे हो, आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, उन्हें बता रहे हो, आपके जो एक न्यू कस्टमर्स हैं उनको बता रहे हो। यानी कि जो जहाँ जहाँ भी आपका ऐड पब्लिश हो रहा है या आपका ऐड पहुँच रहा है, आप उन सब लोगों को क्या कर रहे हो, टीच कर रहे हो, सब लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, न्यूज़ दे रहे हो। तो जो कि क्या है, हमारा मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसका, एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टाइजिंग रिसर्च में भी हम क्या करते हैं, हम प्रॉपरली रिसर्च करते हैं कि भाई कितना इफ़ेक्टिवली ये सारी चीज़ें वहाँ पे काम करेंगी और उसका क्या इफ़ेक्ट रहेगा, और उसके बाद किस तरीके से हम सारी चीज़ों को हैंडल और कवर अप कर सकते हैं। जहाँ जहाँ चेंजेस कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें वहाँ पे टाइम पे आप प्रोसीड करेंगे और फाइनली फिर क्या है, आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड, अब बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे भी होते हैं, जैसे कस्टमर को आप
कस्टमर समझ नहीं पा रहा है तो आप उसको समझा रहे हो, टू अंडरस्टैंड। आप अपने कस्टमर को समझा रहे हो कि भाई आप हो क्या, आपकी क्या ब्रांड है, आपकी क्या क्वालिटी है, आप किस स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हो, कौन से आईएसओ को आप फॉलो कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने कस्टमर के साथ शेयर कर रहे हो, इट मीन्स टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स। इसका अपोजिट ये भी हो सकता है कि आप अपने कस्टमर के साथ अगर कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप अपने कस्टमर को भी समझ रहे हो, ओके, कि भाई उसका क्या टेस्ट है, उसकी क्या लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है। वो सारी चीज़ें, जो सारे एस्पेक्ट जो भी आपके कस्टमर से रिलेटेड है, वो सब चीज़ें आप अपने कस्टमर को बता रहे हो और उससे समझ रहे हो। तो वो चीज़ भी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, वो भी एक ऑब्जेक्ट पर्पस है किसका, कम्युनिकेशन का, टू अंडरस्टैंड, टू एक्सप्लेन। यानी कि कोई भी अगर एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि सीआरएम क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर क्या है, कस्टमर की क्वेरीज को क्या करता है, सॉर्ट आउट करता है। अगर वहाँ पे कस्टमर को कोई क्वेरी है तो वो प्रॉपरली उसको क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा, ताकि उसको उसकी जो भी क्वेरी है उसको सॉर्ट आउट कर सके और उसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवा सके। तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू हुई, कस्टमर के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, सॉरी, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बीच में अकर हुआ दोनों के बीच, दोनों पार्टीज़ के बीच, जहाँ एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को प्रॉपर्ली एक्सप्लेनेशन दिया और उसके बाद जो सेकंड पार्टी है जो कि रिसीवर है उसने उस सारी चीज़ों को समझा। तो किसके थ्रू, टू एक्सप्लेनेशन। जैसे कि क्या होता है, सेल्स पर्सन होते हैं, सेल्स पर्सन क्या करते हैं, जो भी उनके कस्टमर होते हैं तो उनको प्रोडक्ट्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में बताते हैं, ठीक है। एक तरीके से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि भाई हम किस टाइप के प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, हमारी क्या सर्विसेज हैं और किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग का, टू एक्सप्लेन। नेक्स्ट वन है टू परसुएट। आप अपने कस्टमर को परसुएट कर रहे हो किसके लिए, प्रोडक्ट को की बाइंग के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वो भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसका, एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टाइजिंग में हम क्या करते हैं, अपने कस्टमर को परसुएट ही तो करते हैं, उसके अंदर एक विलिंगनेस क्रिएट करते हैं कि भाई वो विलिंगली क्या करे, हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदना स्टार्ट कर दे। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई कस्टमर विलिंगली हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदे, मार्केट से डिमांड आए, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं कस्टमर के साथ, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग, जैसा कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग की, तो आपने एडवर्टाइजिंग के थ्रू इतना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन कस्टमर के साथ करा कि कस्टमर विलिंगली आपके प्रोडक्ट को खरीदना उसने स्टार्ट कर दिया, ओके। तो वही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, टू परसुएट। नेक्स्ट वन है टू ऑर्गेनाइज, ठीक है। फॉर द ऑर्गेनाइजेशन देयर मस्ट बी अ प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंसर्न पर्सनस, ठीक है। अगर हम किस सिंपल ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग तभी हो सकती है जब प्रॉपरली आपका सभी के साथ कम्युनिकेशन है। एक मैनेजर ऑर्गेनाइज अपने उसके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है, किसके थ्रू, प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ साथ। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टू कंट्रोल। Controlling is also depend on proper communication. Time to time you have to take update, you have to take follow up, ओके। तो वहाँ पे भी आप प्रॉपरली कम्युनिकेशन करेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टू कंट्रोलिंग में, टू कोऑर्डिनेट और टू डायरेक्ट। दीज ऑल आर पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इन एडवर्टाइजिंग। तो अगर हम बात करें एडवर्टाइजिंग रिसर्च की तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम फॉलो करते हैं ताकि हम हर एक एस्पेक्ट को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकें कि भाई मार्केट में क्या, आज के मार्केट का क्या सिनेरियो चल रहा है, कस्टमर को हमें किस तरीके से फोकस करना है और किस तरीके से उसको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं और उसको हम परसुएट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मीडिया प्लानिंग और कम्युनिकेशन पे डिपेंड करती हैं। और साथ के साथ आपने अपनी ऐड को किस तरीके से डिज़ाइन किया है वो सारी चीज़ें आप प्रॉपरली एडवर्टाइजिंग रिसर्च से फाइंड आउट कर लेते हो कि भाई आज के टाइम में किस किस तरीके की ऐड की रिक्वायरमेंट है, कस्टमर किन फैक्टर्स से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आज के टाइम में क्या है, ऐड करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि भाई जो भी सेलिब्रिटी हैं उनमें बहुत सारे रोल मॉडल भी होते हैं। तो अगर इस तरीके से ये सारी चीज़ें वहाँ पे अगर हम किसी सेलिब्रिटी के थ्रू करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है कस्टमर के माइंड पे। जैसे कि बहुत सारे ब्यूटी शॉप हैं तो बहुत सारे एक्ट्रेस उनको उस ऐड को कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं
जो यंगर्स हैं, जो वीमेन हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी ब्यूटी से इंस्पायर हैं, तो इस तरीके से ये सारे फैक्टर्स उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो यहाँ पे स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस में और एडवर्टाइजिंग में। यानी कि आपने क्या करा, एक तरीके से रिसर्च कर ली, रिसर्च के बाद आपने फाइंड आउट किया और उसके बाद वो जो भी पॉइंट निकल के आए उन पे आपने काम किया और उसी के हिसाब से अपनी एडवर्टाइजिंग को मॉडिफाई और चेंज कर लिया। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस टाइप का कम्युनिकेशन होना चाहिए, किस तरीके से कम्युनिकेशन करना है, कौन सा सोर्स, कौन सा मीडिया प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा कस्टमर को अवेयर कर सकें। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, कस्टमर की नेचर के हिसाब से भी हमें क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो वहाँ पे आप देखते हो कि भाई आप उनको उनकी बिजनेस के हिसाब से क्या करोगे, इन्फॉर्म करोगे। तो जहाँ पे उनका ज़्यादा मोस्टली विजिट करते हैं वहाँ पे आप क्या करोगे, उनके लिए बहुत सारी एडवर्टाइजिंग डिज़ाइन करोगे। जैसे कि देखा होगा आपने, वीकेंड्स पे लोग शॉपिंग मॉल्स में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, शॉपिंग मॉल्स पे वहाँ पे बहुत सारे डिस्प्ले आपने करवाए हैं, बहुत सारी अदर इन्फॉर्मेशन या फिर अदर होर्डिंग्स आपने वहाँ पे लगवा दी अपने। तो ये भी क्या है, एक तरीके से एडवर्टाइजिंग है। आप अपने कस्टमर को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, उसको इन्फॉर्म कर रहे हो, परसुएट कर रहे हो। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पहले क्या करते हैं, टारगेट ऑडियंस को एनालिसिस करते हैं, वहाँ पे प्रॉपरली रिसर्च करते हैं और उसके हिसाब से फिर हम क्या है, ऐड को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो यही था आज का टॉपिक जो हमने आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में कवर अप किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि मैं उस जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करूं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। होप सो आपको लेक्चर प्रॉपर्ली समझ में आया हो और किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।